हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त सूरज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। सो गाइस, ये क्वेश्चन स्ट्रिंग पे होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लीड कोड का क्वेश्चन है। और अगर सॉल्यूशन के स्टेप्स आपको पता है तब तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अदरवाइज़ क्वेश्चन सुनने में और इसके नाम से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, कन्फ्यूजिंग लग सकता है। सो आई डोंट थिंक कि आपने ये क्वेश्चन पहले कभी देखा होगा या डील किया होगा। अगर देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन के काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। हो सकता है जो लॉजिक मैंने यूज़ किया हो वो लॉजिक आपने ना यूज़ करके उससे कुछ बेटर आपने यूज़ किया हो। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना अगर आपने ये क्वेश्चन किसी और तरीके से डील किया है तो गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा, स्टेप्स पता होंगे बहुत इजी है। अगर स्टेप्स नहीं पता होंगे तो थोड़ा नाम देखकर और क्वेश्चन पढ़कर लग रहा होगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ पहले क्वेश्चन आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन क्लियर होता है तो फिर हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है हैमिंग डिस्टेंस। अब हैमिंग डिस्टेंस है क्या? सो हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली दो स्ट्रिंग के बीच में जो डिफरेंट वर्ड्स आएंगे ना, उन वर्ड्स को काउंट करके उसका नंबर हमें बताएगा कि कौन कौन से वर्ड्स डिफरेंट है और मीन्स कितने वर्ड्स डिफरेंट होने वाले हैं। ओके, कौन कौन से वर्ड्स नहीं, मीन्स कितने वर्ड्स डिफरेंट हैं उसको नंबर में हमें रिटर्न करेगा। सो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख दिया क्वेश्चन में ही, सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो द क्वेश्चन इज गिव टू स्ट्रिंग्स x एंड y। ओके, दो स्ट्रिंग्स देने हैं, x एंड y स्ट्रिंग्स देने हैं। इसका मतलब दो पैरामीटर्स लेने होंगे हमें, राइट, फंक्शन में। सो इतना क्लियर है आपको कि हमें फंक्शन बनाना है, उसमें दो पैरामीटर्स रखने हैं x एंड y। उसके बाद कह रहा है रिटर्न द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली उन दो स्ट्रिंग्स जो हम दो स्ट्रिंग्स पास करने वाले हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स डिफरेंट हैं, या फिर कितने मीन्स कितने वर्ड्स डिफरेंट हैं, उसका नंबर हमें रिटर्न करना है, राइट। सो जैसा कि इनपुट में अगर हम देते हैं x इज़ इक्वल्स टू लॉजिकल कोडर, मेरे चैनल का नाम, एंड y इज़ इक्वल्स टू लॉजिकल कोडर, बट यहाँ पे ये दो आप देख सकते हो लेटर्स डिफरेंट हैं, राइट। C की जगह मैंने K से रिप्लेस कर दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में 2 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये के और ये के रिप्लेस हो रहा है, राइट। सो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, सॉल्यूशन भी इजी है, बट स्टेप्स पता होंगे तो, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और कोशिश करना चीज़ों को समझने की। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ कोड मैंने कर दिया और आप सिर्फ देख कर मत रह जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो खुद से और बिना देखे। एक बार पूरा वीडियो देखो फिर उसको खुद से इम्प्लीमेंट करो बिना देखे। नहीं होता है, दोबारा वीडियो पे वापस आओ और फिर देखो कहाँ पे तुम गलत कर रहे हो और फिर उसको सही करो। ऐसे में तुम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे लॉजिक को। सो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट कोडिंग। स्क्रीन साइज ठीक है, शायद आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना फंक्शन बना लेते हैं। सो जैसा कि मैं एरो फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सो एरो फंक्शन बनाते हैं। हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन। सो अब बेसिकली करना क्या है, ये देखो, हमें दो पैरामीटर्स लेने थे, राइट, x एंड y। तो x कॉमा y दो पैरामीटर्स हमने ले लिए। अब लॉजिक क्या होगा, ध्यान से सुनना। और सबसे पहले बेस केस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम बेस केस नहीं लिखते हैं और इंटरव्यूज़ में हम कोड को जब रन करते हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेड से एरर्स मिलते हैं जो कि वो हमें बहुत परेशान करते हैं उस टाइम। तो बेस केस लिखना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो हमारे क्वेश्चन का बेस केस होगा क्या, समझना इस बात को। हमें दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है और बताने हैं कि कितने वर्ड्स डिफरेंट हैं, राइट। अब बताओ, अगर वो दो स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल ही नहीं हुए तो पूरा कोड चलाने का क्या फ़ायदा, राइट। तो सबसे पहले हम अपना बेस केस लिखेंगे कि इफ़ x डॉट लेंथ ओके इज़ नॉट इक्वल टू y डॉट लेंथ। अगर जब यही चीज़ नहीं होगी हमारे कोड में, मीन्स हमारे आउटपुट में, तो हम सीधा एक एरर थ्रो कर देंगे। सो कंसोल भी कर सकते हैं, बट वी जस्ट थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू
एरर, ओके, और एरर थ्रो कर देते हैं। बेसिकली एरर थ्रो नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं console डॉट एरर। सो ये क्या होता है बेसिकली, ये एरर में चीज़ों को बताता है। कंसोल में भी 5 वैल्यूज़ होते हैं, console डॉट वार्निंग, console डॉट एरर, console डॉट लॉग और एक डिफ़ॉल्ट होता है। सो उसके बारे में हम कभी और देखेंगे, बट अभी हम इसको console डॉट एरर करते हैं और एरर में लिखते हैं स्ट्रिंग्स लेंथ मस्ट बी इक्वल। हमें ये एरर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। अब हम आगे अपना कोड का लॉजिक लिखते हैं। सो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमें डिस्टेंस काउंट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड हम इसको ज़ीरो से डिक्लेयर करेंगे कि अभी हमारा डिस्टेंस ज़ीरो है। अब इस डिस्टेंस को काउंट कैसे करना है, यही मेन लॉजिक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। सो डिस्टेंस काउंट करने का काफ़ी इजी लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सीधा है कि हम फॉर लूप चलाने वाले हैं यहाँ पे, ओके। एंड लेट आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉर लूप तो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा आप सबको। एंड आई इज़ लेस देन एक्स डॉट लेंथ। बेसिकली जो ये पार्ट है ना, ये लॉजिकल कोड है पूरा, इस पर हम एक लूप रन करेंगे, ओके। इस पूरे पे लूप रन करेंगे। तो ज़ीरो से इनिशियलाइज किया, एक्स डॉट लेंथ तक हमारा लूप चलेगा एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। अब पूरा लूप चलने के बाद हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को इक्वल कराना है और अगर वर्ड्स डिफरेंट होते हैं तो हमें उसको काउंट करना है, राइट। सो इसका लॉजिक काफ़ी सिंपल होगा। वो होगा कि इफ़ एक्स का आई वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू वाई का आई वैल्यू, ओके, तो डिस्टेंस प्लस प्लस एंड देन सिंपली रिटर्न डिस्टेंस, ओके। एंड आई थिंक वी डन। देखते हैं एक बार इम्प्लीमेंट करके, राइट। सो console डॉट लॉग हैमिंग डिस्टेंस और इसके अंदर हम यही दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कॉमा, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई है, ओके। नाउ लेट्स चेक द कोड। एंड यस वी गॉट टू। सो हमें दो ही चाहिए था यहाँ पे, राइट। ये दो वर्ड्स डिफरेंट हैं तो हमें दो चाहिए था। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक और वर्ड डिफरेंट कर देते हैं, ओके। DE डबल ई कर देते हैं, चेक ही तो करना है। सो या वी गॉट थ्री, राइट। सो हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक और वर्ड चेंज करके देख लेते हैं। ये वर्ड क्या ही बन गया यार, लॉजिकल कोडी, कोई बात नहीं, हमें कोड समझने से मतलब है, वर्ड्स कुछ भी बन जाए। सो या वी गॉट फोर, राइट। सो हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा, अगर हम एक लेंथ कम कर दें दूसरे स्ट्रिंग का तो हमें एरर मिलना चाहिए, राइट। एंड सी स्ट्रिंग लेंथ मस्ट बी इक्वल, ये हमें एरर मिल रहा है क्योंकि हमें 4 यहाँ इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ड्स इक्वल नहीं है तो इसलिए हमें 4 मिल रहा है। बट हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग से हमें, कंसोल डॉट एरर से हमें सिर्फ एरर मिलेगा और वैल्यू भी मिलेगा, लेकिन हमें पूरे तरीके से इसको एरर में ही कन्वर्ट करना है, हमें फिर वैल्यूज़ को नहीं रिटर्न करना। तो उसके लिए हम एरर ही थ्रो करवाते हैं, ओके। थ्रो न्यू एरर। सो सिंपली एरर थ्रो करवा देंगे और अब देखते हैं कि ये हमें कोई वैल्यू ना दे, बस एरर दे। एंड या वी गॉट दी एरर, ना कि वैल्यू, जैसा कि मुझे मिला होगा। मैं आपको दी सी, हमें वैल्यू नहीं मिला बल्कि हमें एक एरर मिला और एरर है जो हमने पास किया था, स्ट्रिंग्स लेंथ मस्ट बी इक्वल, राइट। सो एज यू सी हमारा कोड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और कोड आपको मैंने लिखते ही एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, और प्लीज़ डू प्रैक्टिस खुद से। सो
सिंपल था, हमें 2 स्ट्रिंग्स पास करने थे, उन 2 स्ट्रिंग्स में जितने भी वर्ड्स डिफरेंट होंगे उनका काउंट हमें निकालना था। सो दिस इज़ द हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, ये तो पहला था, एक और इसका वेरिएंट होता है, उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं समझा देता हूँ कि वो वेरिएंट होता क्या है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो उसको अचीव करने की। नहीं होता है तो फिर मैं तो उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ ही, और अगर आप लोग से हो जाता है देन प्लीज़ कमेंट में आउट कि आपने कैसे किया और आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया, राइट। सो ये कोड मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सो ये एक एरो फंक्शन है जिसमें मैंने 2 पैरामीटर लिया, एक्स एंड वाई, जो कि 2 स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, ओके। एंड सबसे पहले मैंने अपना बेस केस लिखा कि अगर एक्स का लेंथ वाई के लेंथ से इक्वल नहीं होगा तो हम एक एरर थ्रो करेंगे, ओके। और अगर इक्वल होगा तो फिर हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। सो आगे का कोड क्या है कि हमने डिस्टेंस लिया एक वेरिएबल जिसको 0 से इनिशियलाइज़ किया, ओके। एंड देन हमने फॉर लूप रन किया। फॉर लूप बेसिकली इस पूरे स्ट्रिंग पे आइट्रेट होगा, ओके। और पूरे स्ट्रिंग्स पे आइट्रेट होने के साथ साथ ये देखेगा कि कौन सा एक्स का कौन सा वैल्यू, एक्स का कौन सा वर्ड आई के कौन से वर्ड से मैच नहीं कर रहा है। जो वर्ड मैच नहीं करेगा, नॉट इक्वल्स टू वाई का आई, तो वो डिस्टेंस में 1 प्लस कर देगा। सो जैसा कि आप देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो डिस्टेंस में पहले के मैच नहीं हुआ होगा तो +1 हुआ होगा, देन दोबारा के मैच नहीं हुआ होगा तो 1 और प्लस हुआ होगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू 2 हो गया होगा। एंड देन वी रिटर्न डिस्टेंस सिंपली, तो हमें डिस्टेंस का वैल्यू मिल जा रहा है। आई होप ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। डू ट्राई बाय योर ओन, खुद से ट्राई करो, पूरा वीडियो देख के उसके बाद खुद से बिना देखे ट्राई करना। जहाँ फंसोगे दोबारा वीडियो पे रिटर्न आओ, जहाँ पे गलती हुई है वो पार्ट देखो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। एंड इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो बेसिकली क्या है, वो बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड करता है, ओके। सो जैसा कि हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि किसी भी डिजिट का एक बाइनरी डिजिट होता है, राइट। सॉरी, एक बाइनरी वैल्यू होता है, डिजिट नहीं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा। सो बाइनरी नंबर, ओके। हम लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को याद हो कि हर एक डिजिट का एक बाइनरी नंबर होता है, या सी, मैं इसी की बात कर रहा था। हर एक डेसिमल डिजिट का एक अलग से बाइनरी नंबर होता है। जैसे 0 का ये 4 0 बाइनरी नंबर है, 1 का ये 000 बाइनरी नंबर है, 2 का 00 10 बाइनरी नंबर है, 3 का 001 बाइनरी नंबर है। तो हैमिंग डिस्टेंस जो इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो बेसिकली करेगा क्या कि इन नंबर्स के बीच के जो वैल्यूज़ एक्सचेंज होंगे उसका काउंट हमें रिटर्न करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 1 है, तो अगर हम 0 और 1 देते हैं इनपुट में तो आउटपुट हमें क्या रिटर्न करेगा, 1, एक वैल्यू डिफरेंट है। और अगर 1 और 2 देते हैं हम तो आउटपुट हमें क्या रिटर्न करेगा, 2, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू डिफरेंट है, 0 की जगह 1 है, 1 की जगह 0 है, राइट। तो ये फंक्शन हमें बनाना है। ये भी इजी होगा, आप एक बार ट्राई करो। इसी कोड को देख के आप ट्राई करो। ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सेम यही कोड रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार लॉजिक को सोचो और ट्राई करो। और अगर नहीं होता है तो मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है देन कमेंट में आउट कि आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या लॉजिक यूज़ किया, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले यार। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप भी मुझे कुछ बता दो कभी कभी, है ना। सो या गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।